जैसलमेर में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच गई है, क्योंकि जिला परिषद के वार्डों के नए सीमांकन ने कई बड़े दिग्गजों के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख दिया है। इस बार का चुनाव न केवल वर्चस्व की लड़ाई है, बल्कि नए समीकरणों की एक बड़ी परीक्षा भी होने वाली है, क्योंकि राज्य की भाजपा सरकार ने लंबे समय से कांग्रेस की रणनीति के अनुसार जमे जमाए वार्डों के भूगोल को पूरी तरह बदल दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिला परिषद की कुल 21 सीटों और 10 पंचायत समितियों में आरक्षण का जो नया गणित सामने आ रहा है, उसने वर्षों से चले आ रहे जातिगत समीकरणों को जड़ से हिलाकर रख दिया है। प्रशासनिक स्तर पर सरकार ने चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है और संभावना जताई जा रही है कि मार्च के महीने में पंचायती राज चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वर्तमान में सभी की निगाहें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है, जिसके अगले 2 सप्ताह के भीतर आने की उम्मीद है और इस रिपोर्ट के प्राप्त होते ही चुनाव की लॉटरी निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वार्डों की इस नई भूगोल को लेकर यह चर्चा आम है कि भाजपा ने कांग्रेस के मजबूत किल्लों को भेदने के लिए बहुत ही सोची समझी रणनीति तैयार की है, ताकि विपक्ष के खेमे को पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाई जा सके और पुराने दिग्गजों को अब अपनी जमीन बचाने के लिए नए सिरे से भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। आरक्षण के उभरते हुए गणित को देखें तो जैसलमेर में आबादी के आंकड़ों के आधार पर सीटों का भविष्य तय होने वाला है, जहां जिला परिषद की 21 सीटों में से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित होना लगभग तय है, जिसमें अमर सागर का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी तरह 15.4% आबादी के आधार पर अनुसूचित जाति यानी एससी के खाते में 3 सीटें जा सकती है, जिसमें नाचना, सुल्ताना, खूड़ी और रामगढ़ में से किन्हीं 3 का चयन होने की संभावना तेज है। हालांकि ओबीसी की अलग से जनगणना नहीं हुई है, फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 4 से 5 सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित की जा सकती है, जबकि शेष 12 से 13 सीट जो है वो सामान्य वर्ग के पास रहने की पूरी उम्मीद है। जिले की 10 पंचायत समितियों के भीतर भी आरक्षण का गणित काफी दिलचस्प मोड़ ले रहा है, जहां आबादी के अनुसार जैसलमेर समिति को एसटी के लिए और रामगढ़ व मोहनगढ़ को एससी के लिए आरक्षित किया जाना प्रस्तावित है, ऐसी लोग चर्चा कर रहे हैं। इनके अलावा ओबीसी के लिए 2 सीट का प्रावधान होगा, जिनमें भनियाना और सांकड़ा के नाम पहले ही चर्चा में है, जबकि फतेहगढ़, खूड़ी, राजमथई, रामदेवरा और नाचना में से किन्हीं 2 को यह आरक्षण मिल सकता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि 5 समितियों के प्रधान पद पर इस बार सामान्य वर्ग के उम्मीदवार नजर आ सकते हैं। सियासी बिसात पर भाजपा की रणनीति कांग्रेस के कोर वोटर्स को एक ही जगह सीमित करने की दिखाई दे रही है, ताकि बिखराव को रोककर चुनावी लाभ लिया जा सके। जानकारों का कहना है कि सम, लाठी और खारिया जैसी सीटें पूरी तरह से अल्पसंख्यक वर्ग के प्रभाव डालने वाली और इनके साथ ही सत्तो, स्वामी जी की ढाणी, अमर सागर जैसी सीटों पर भी अल्पसंख्यक मतदाताओं की भारी तादाद को देखते हुए इन्हें विशेष रूप से केंद्रित किया गया है। कुल मिलाकर जैसलमेर का यह पंचायती राज चुनाव इस नए सीमांकन और आरक्षण के फेरबदल के कारण बेहद चुनौतीपूर्ण और रोचक होने जा रहा है। आप पंचायती राज चुनाव को नजदीक से देखने के लिए आप बवाल के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हम आने वाले दिनों में आपको पंचायती राज की ग्राउंड रिपोर्ट, ऐसी खबरें जो आपने आज से पहले कहीं नहीं देखी होगी, तो द बवाल डिजिटल न्यूज चैनल आपके लिए पंचायती राज चुनाव में बेहतरीन खबर लाने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बवाल से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।